हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं विशाल कुमार आप लोगों को जेई केमिस्ट्री वाला में स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जेई एडवांस का जितना भी क्वेश्चंस अभी तक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। और इसके पिछले वीडियो में हमने लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए सब क्वेश्चंस बताए हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आज का सेशन हमारा स्टार्ट होगा एडवांस पीवाईक्यू, एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के सॉल्व करेंगे। तो ये आपको बोर्ड पे पहला क्वेश्चन एडवांस का लिखा हुआ है। हमने टाइम बचत के लिए पहले से क्वेश्चन लिख कर लाएंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए और फिर हम सॉल्व करने के बाद आप देखिए कितना आपका आंसर सही होता है और कैसे कैसे क्या डिस्कशन होगा, क्या लॉजिक होगा, उसके प्रति आपको सब इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन आपसे है कि अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ये नीचे सारे कंपाउंड्स दिए गए हैं, इस कंपाउंड्स में कितना एरोमेटिक कंपाउंड्स है। एडवांस का पीवाईक्यू है, आप इसको सॉल्व करके देखिए। मैं सॉल्व करता हूं। तो यदि फर्स्ट के बात करें, ठीक है, तो आपको दिखने में लग रहा होगा मैं सभी क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को बारी बारी से डिस्कशन करूंगा, एक भी ऑप्शन छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है इसके बारे में आपको लगता होगा कि ये आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेशन के साथ साथ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उस कंपाउंड में। एंटी एरोमेटिक का कंडीशन साइक्लिक, प्लेनर, दो कंडीशन सेम होता है। लास्ट वाला जो कंडीशन है वो केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। नॉन एरोमेटिक देखने के लिए आप सिंपली sp3 हाइब्रिडाइज एटम्स देखिए, जिस रिंग में, जिसमें एरोमेटिसिटी चेक कर रहे हैं उस रिंग में sp3 हाइब्रिडाइज एटम यदि उपस्थित है तो वैसे कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इस कंपाउंड के बारे में अगर डिस्कशन करें तो इसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक जैसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। टब टाइप का शेप बना देता है ये कंपाउंड। हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस करवाए हुए थे। इस कंपाउंड के बारे में बात करते हैं तो इस कंपाउंड के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेशन सब है। तो ये आपका कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। इस कंपाउंड के बारे में बात करते हैं तो इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका एंटी एरोमेटिक होता है, इसलिए ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक है। एक कंपाउंड, इसका जो एटम का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 होने के कारण ये आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो ये आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। फोर्थ की बात करते हैं, इसको ट्रोपिलियम कैटायंस के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। केवल हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक डिसाइड करेंगे, क्योंकि पता है कि साइक्लिक है, कंजुगेशन में होगा ही, और कंजुगेशन में नहीं होगा वो आपका नॉन एरोमेटिक होगा। जैसे इस कंपाउंड में कंजुगेशन यहाँ से यहाँ तक है, इस कार्बन दोनों के बीच का कोई कंजुगेशन नहीं था, इसलिए हम इसको नॉन एरोमेटिक कह दिए।
तो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये आपका कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। इस कंपाउंड के बारे में बात करेंगे तो इसके पास 1 2 3 4 और इस 2 इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये नेगेटिव चार्ज कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूवमेंट करेगा, कंजुगेशन में है तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट किए जाएंगे। यदि कंजुगेशन में नहीं रहता तो ये आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण 2 2 4 और 2 6 ये भी आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड है, इसलिए इस कंपाउंड को भी हम लोग एरोमेटिक्स बोलेंगे। इस कंपाउंड के पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए ये आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। इस कंपाउंड के बारे में यदि आपको लगता है कि एक कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एरोमेटिसिटी हम लोग उस रिंग के क्रॉस चेक करेंगे जिस रिंग के क्रॉस आपका कंजुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है और हक्कल स्रोत फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस रिंग के अनुसार हम लोग इसका एरोमेटिसिटी चेक नहीं करेंगे। ये आपका एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग आपका क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। यदि एक और डबल बॉन्ड यहाँ पे रहता तो कंजुगेशन देखेंगे, लार्जेस्ट कंजुगेशन जहाँ पे आएगा उस कंपाउंड को देखकर वहां से डिसाइड किया जाएगा। क्योंकि यहाँ कंजुगेशन नहीं है इसलिए ये पार्ट हम देखेंगे नहीं, केवल इस पार्ट के बेसिस के आधार पर ये पूरे कंपाउंड हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो ये भी आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और एक कंपाउंड ये आपका एरोमेटिक दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यदि 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वैसे कंपाउंड आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ये भी आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। तो यदि नंबर्स की बात करेंगे कितना है एरोमेटिक कंपाउंड, संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका आंसर गाइस आप लोग को 5 आ रहा है। इस पूरे कंपाउंड में 5 ऐसे कंपाउंड्स है जो एरोमेटिक कंपाउंड है। यदि आपसे नॉन एरोमेटिक का भी क्वेश्चन पूछे कितना नॉन एरोमेटिक है, आप इससे बता सकते हैं, एंटी का भी आप लोग बता सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सेगमेंट था जो जेईई एडवांस में पूछा हुआ था। होप आप लोग को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन के तरफ। तो बच्चों ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जो एडवांस में पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कंपाउंड नहीं दिया है, इसमें आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के हेल्प से कंपाउंड को बनाना है और फिर आपको उस कंपाउंड के बारे में चेक करना है कि वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक कंपाउंड है या एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। जनरली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसी तरह के अब आ रहे हैं। पहले कोई एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, उसको रिएक्शन के बाद यदि एरोमेटिक कंपाउंड बनता है तो उसी के बारे में चेक करने के पैटर्न पे आपका क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चंस को आप देखिए ध्यान से और समझिए इसमें क्या पूछा है कि ये चारों ऑप्शंस में कौन सा रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स बन रहा है। इसमें जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पे रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे उस प्रोडक्ट का बारे में आपको बताना है कि वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स है या एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है। तो चलिए बारी बारी से हर एक ऑप्शंस को सॉल्व करते हैं और इसके बाद देखते हैं कौन सा एरोमेटिक आता है और कौन सा एरोमेटिक्स नहीं आता है। तो पहला क्वेश्चन से आप लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है, ये आपको दिख रहा होगा सोडियम इथेनोएट है जो एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा और ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे E2 मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण H को यहाँ से निकाल कर और यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकलने के बाद इस तरीका का कंपाउंड बनेगा, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा E2 मैकेनिज्म के थ्रू। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आने के कारण ये आपका कंपाउंड एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बना। तो ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं बना। आप लोग E2 मैकेनिज्म पढ़े होंगे कि अल्काइल हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है और एक आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस पे सेकेंडरी
2 डिग्री कार्बन पे अगर अल्काइल हैलाइड लगा है तो या तो SN2 करेगा या आपको एलिमिनेशन E2 करेगा। यदि स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट देगा। तो इस रिएक्शंस में वही आपका एलिमिनेशन करने का मतलब फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया और एक कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक्स हुआ। सेकंड वन की बात करते हैं। सेकंड वन आपका बहुत अच्छा है, मैकेनिज्म के थ्रू इसको समझेंगे। आपका कंपाउंड इस तरह का आएगा, मैं मैकेनिज्म के थ्रू समझा देता हूँ। इस तरह का कंपाउंड आपका सेकंड वाले में आएगा। यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बेस दिया है, एक आपका अल्कोहलिक KOH है और दूसरा आपका सोडामाइड है, सोडियम सोडामाइड। पहला अल्कोहलिक KOH इस अल्काइल हैलाइड को एक Br निकालकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोडामाइड बेस होता है, तो सोडामाइड बेस यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन ग्रुप को निकालकर अल्कीन का निर्माण करेगा और यहाँ पे इस तरह का अल्कीन का निर्माण होगा। यहाँ पे इस तरीका का अल्कीन का निर्माण होगा। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। पहले KOH अल्कोहलिक KOH इस रिएक्शंस में इस तरह का एक हाइड्रोजन निकालकर बाहर ले जाएगा। उसके बाद सोडामाइड अगेन इस रिएक्शन में इस अल्काइल हैलाइड ग्रुप को Br को बाहर निकालकर इस तरीका का कंपाउंड्स बनाएगा और इसको जब हम लोग रेड हॉट Fe आयरन ट्यूब से पास कराते हैं तो इस तरीका का कंपाउंड आपका बनेगा, जो हम लोग पढ़े हैं बेंजीन के फॉर्मेशन रिएक्शंस में। तो ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड्स बन रहा है। यहाँ पे ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स हुआ। इसका बात करते हैं। यहाँ पे यदि AlCl3 या कोई लुईस एसिड रहता तो आपका हेक्साक्लोरोबेंजीन बनाता, लेकिन यहाँ पे अगर UV रे के अलावा कोई लेविस एसिड रहता तो इस टाइप का कंपाउंड बनता, जो आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन यहाँ पे आपका AlCl3 नहीं है तो ये आपका कंपाउंड नहीं बनेगा। इसके बदले में UV रे के उपस्थिति में इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद ClCl और ClCl, हर एक कार्बन पे Cl लग जाएगा। तो ये आपका एक नॉर्मली साइक्लोअल्केन्स है जो एरोमेटिक कंपाउंड आपका नहीं होते हैं। तो ये आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। लास्ट वन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो लास्ट वन आपका है इधर। तो पहला आपका एंटी एरोमेटिक है, दूसरा कंपाउंड एरोमेटिक और थर्ड वाला नॉन एरोमेटिक। तो अभी तक आपका ऑप्शन में एक ही आ रहा है जो ऑप्शन नंबर बी है, जो एरोमेटिक कंपाउंड है। थर्ड वाले की बात करते हैं हम। थर्ड आपका बहुत अच्छा रिएक्शन है, वो रिएक्शन आपका एसिड बेस रिएक्शन कहलाते हैं। यहाँ पे यदि कोई स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे आपका बेस MeO- है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। A- यहाँ से उपस्थित H+ को चुरा लेकर जाएगा। बेस को H पसंद है तो A बेस H+ यहाँ से निकाल कर ले जाएगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज बनाएगा। तो कुछ इस तरह का कंपाउंड रिएक्शंस में बनते हैं। और ये आपका कंपाउंड आपको क्लियर दिख रहा है कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये भी आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन नहीं था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो एरोमेटिक बना और ऑप्शन नंबर डी वो भी आपका क्या बना, एरोमेटिक कंपाउंड। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के तरफ गाइज। सो गाइज ये आपका थर्ड क्वेश्चन है जो जेईई एडवांस में पूछे हैं। इस क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट आपका बेंजीन पे इस कंपाउंड
ये आपका मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है कि कौन कौन से रिएक्शंस ये मेजर प्रोडक्ट के रूप में आपको देंगे, जिसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल। एक ग्रुप को टर्शियरी ब्यूटाइल नाम का जानते हैं, और ये आपका बेंजीन हो गया। तो टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन कौन कौन से रिएक्शंस में देंगे, उस रिएक्शन को आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला रिएक्शन के बारे में देखते हैं कि ये आपका प्रोडक्ट देता है या नहीं देता है। ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड्स है। यहाँ पे आपका बेस दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और बेस को क्या करेगा, बेस हाइड्रोजन को ढूंढेगा। चूंकि ये टर्शियरी ब्यूटाइल है तो SN2 रिएक्शंस तो इस पे संभव नहीं है, केवल होगा तो U2 मैकेनिज्म के द्वारा अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से H एक निकालेगा ये बेस, और यहाँ से H माइनस बनने के बाद यहाँ से लिविंग ग्रुप Br बाहर जाने पर अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो अल्कीन का फॉर्मेशन के बाद कोई और रिएजेंट यहाँ पे दिया ही नहीं है। अगर H प्लस रहता या और कोई रिएजेंट है जो कार्बोकैटायन फॉर्म कर सके और बाद में अटैक करवा सकते हैं, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट करने वाला रिएजेंट नहीं दिया है, इसीलिए इस रिएक्शंस में कोई रिएक्शंस आगे नहीं होगा। तो ये रिएक्शन आपका ए प्रोडक्ट देने वाला नहीं है। सेकंड वन की बात करते हैं तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, AlCl3 एक लिविस एसिड है। ए लोन पेयर AlCl3 के वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा और यहाँ पे कार्बोकैटायंस बनेगा। ये कार्बोकैटायंस यहाँ पे बनने से, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनने से ये कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहाँ पे कार्बोकैटायन आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो रीअरेंज होने के बाद इस तरीका का कार्बोकैटायन आपको जनरेट होगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा, और बेंजीन के जो रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफाइल आपका इस बेंजीन पे लगकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। तो टर्शियरी ब्यूटाइल इस रिएक्शन में आपका फॉर्मेशन होगा। इसका बात करते हैं तो इस रिएक्शन के बाद यहाँ पे आपका H2SO4 होगा, या कोई और रिएजेंट जो एसिडिक मीडियम में हो जो इसको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सके। तो यहाँ पे H प्लस होने के कारण अटैक करके यहाँ पे कार्बोकैटायंस बनाएगा, और फिर अगेन इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और फिर इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पे अटैक करके इस प्रोडक्ट को बनाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी भी सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है। अब ऑप्शन नंबर डी का बात करते हैं तो डी में आप लोग देखिए इस तरीका से आपका ऑप्शन नंबर डी में क्या होगा कि BF3 वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ से लोन पेयर डोनेट होगा और यहाँ पे कार्बोकैटायंस बनेगा। एक कार्बोकैटायन फिर रीअरेंज होकर इस कार्बोकैटायन टर्शियरी कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन हुआ, और टर्शियरी कार्बोकैटायन आपका यहाँ पे बेंजीन पे अटैक करके इस प्रोडक्ट का टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन का निर्माण कर देगा। तो ये भी आपका ऑप्शन में आ रहा है कि इस रिएक्शन में भी आपका टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है, इस ऑप्शन में भी हो रहा है, इस ऑप्शन में भी हो रहा है। ये ऑप्शन नहीं था, अल्कीन बनने के बाद कोई इलेक्ट्रोफाइल आ नहीं रहा था जिससे अल्कीन फर्दर इलेक्ट्रोफाइल में जनरेट हुआ। तो इसका ऑप्शन आंसर है बी, सी और डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर गाइस बी, सी, डी हुआ। होप आप लोग को रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आया होगा। यदि रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जो बेंजीन का रिएक्शन है उसको आप अच्छे से पढ़िए जाकर, और उसके बाद आपको ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन के तरफ, जो आपको इस तरह स्क्रीन पे है। तो गाइस ये आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है जो जेईई एडवांस में पूछे गए थे। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपको रिएक्शन दिया है, रिएक्शन से आपका प्रोडक्ट बनाना है, और उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है कि वो एरोमेटिक प्रोडक्ट है या एरोमेटिक नहीं है। तो फिर से वही रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसी टाइप का रिएक्शन दिया है, सिमिलर टाइप का रिएक्शंस है, कोई ज़्यादा टफ रिएक्शन नहीं है। हम लोग AlCl3 अल्काइल हैलाइड पढ़े हैं कि ये जो लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा और यहाँ पे Cl को चुरा कर लेकर जाएगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीका का कंपाउंड यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। साथ में AlCl3 4+ भी है, तो लिख नहीं रहे, मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो इस कंपाउंड में भी आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म होगा। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। इसमें भी वही पूछा है कि इस 4 ऑप्शन में एरोमेटिक कंपाउंड
कौन कौन से ऑप्शंस में हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं प्रोडक्ट के रूप में। अब यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन छोटा आइटम है और इसके पास नेगेटिव चार्ज बेस हो गया है और यहाँ से एसिटिक हाइड्रोजन पे चुरा ले जाएगा बेस और यहाँ से आपको इस तरीका का कंपाउंड बनेगा जो आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये भी आपका क्या बनाएगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका है थर्ड वन वाला, इसका कंपाउंड क्या बनेगा और फोर्थ वन वाला कंपाउंड क्या बनेगा, उसको हम आप लोगों को दिखाते हैं इधर लिखकर। तो फर्स्ट ऑप्शन भी एरोमेटिक बन रहा है और सेकंड ऑप्शन भी आपका एरोमेटिक ही बन रहा है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो थर्ड ऑप्शन में आपका इस तरीका का कंपाउंड बनेगा। ये आपका बेस हो गया कार्बोनेट, यहाँ से हाइड्रोजन जाने के बाद इस तरीका का आपको कंपाउंड रिएक्शन मैकेनिज्म में बन सकता है। और आप देख सकते हैं कि ये भी कंपाउंड आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है, फ्यूरॉन टाइप वाला। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है इस कंपाउंड में, 5 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। तो ये भी आपका एक एरोमेटिक प्रोडक्ट ही आपको देगा। लास्ट वन जिसको हम लोग ट्रोपिलियम का डायन फॉर्मेशन होगा, एसिड H+ यहाँ से अटैक करेगा लोन पेयर पे और इस तरह का प्रोडक्ट निर्माण करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे फिनॉल Cl-। तो इस तरह का आपको कंपाउंड फॉर्म होगा और आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पार्ट आपका है एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर A B C D चारों ऑप्शन में आपका एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था। तो आप लोग देख रहे हैं कि रिएक्शन में डायरेक्ट आपसे कंपाउंड नहीं दिया जा रहा है, आप उस कंपाउंड का फॉर्मेशन कीजिए रिएक्शन के हेल्प से और उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए को एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं। दो और क्वेश्चंस हैं जो उसको हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो को समाप्त करेंगे। सो गाइस, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है जो जेईई में पूछे गए हैं। ये आपका सिंपली डेफिनेशन से आपका क्वेश्चन पूछा है कि एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक मॉलिक्यूल कब होगा, केवल कंडीशन बताना था आपको। तो इस क्वेश्चन को आप देखकर आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके पहला ऑप्शन है कि मॉलिक्यूल के पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या ये बात सत्य है फॉर एरोमेटिक कंपाउंड के लिए? तो ये केवल एंटी एरोमेटिक के लिए सत्य है, एरोमेटिक के लिए ये सत्य नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हुआ। सेकेंड, मॉलिक्यूल हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग हक्कल्स रूल के भी नाम से जानते हैं। तो हक्कल्स रूल जो फॉलो करेगा वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो ए ऑप्शन आपका सही है। मॉलिक्यूल भी प्लेनर, बिल्कुल सही बात है, मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए। मॉलिक्यूल भी साइक्लिक, ये भी सही बात है। तो मॉलिक्यूल भी आपका साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी सी डी है। तो लगभग जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके जेईई एडवांस में पूछे गए हैं, हमने उसको आज बहुत अच्छे से डिस्कशन किए हैं। आप लोग घर पे जाकर उसको प्रैक्टिस करिए घर पे। यदि आपको किसी भी तरीका का डाउट हो किसी भी क्वेश्चंस में, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आपका जेईई मेंस और नीट का जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स पे पूछे गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आपका यदि यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लिए आप लोग यहाँ तक वीडियो देखिए और मैं कुछ आप लोग के लिए होमवर्क दे देता हूँ। आप लोग बनाकर इस कंपाउंड्स के बारे में सोचिएगा कि आपका ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक है। हम नेक्स्ट वीडियो में उस कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे या एंटी एरोमेटिक्स बोलेंगे। एक और आपका फेमस कंपाउंड है जिसके बारे में यहाँ पे आपका फ्री रेड के लिए दिया हुआ है। तो ये आपका कौन सा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। और जितना भी सारे कंपाउंड्स हम लोग पढ़े हैं, बेंजीन, टॉलिन्स, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजल्डिहाइड, जो भी आपका एनिलीन्स, जितना भी आप कंपाउंड्स पढ़े हैं सभी के सब एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं।
आपको एरोमेटिक रिंग में देखना है, बाहर वाले एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन चेक कर आप एरोमेटिक नहीं देख पाइएगा। तो ये आपके लिए संपूर्ण एरोमेटिक कंपाउंड्स का कंसेप्ट था। होप आप लोग के वीडियो अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम नीट और मेंस के क्वेश्चन का पीवाईक्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।